राधे राधे भक्तों। कार्तिक मास के नियम और उसका महत्व। साल भर में हरि पूजा का फल केवल कार्तिक मास की पूजा से मिलता है। ऊर्जादारों विशेष है इस व्रत का विशेष प्रयास पूर्वक अच्छे से पालन करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण को तिल या घी का दीप दान करते हुए सुबह शाम सत्यव्रत मुनि ने लिखित श्री दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे श्री राधा दामोदर जी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। साथ में धन, पुत्रों, यश, कीर्ति, धन, संतान, यश, कीर्ति और भक्ति भी मिलती है। उसी प्रसादी दीपक से तुलसी जी की आरती भी कर सकते हैं। कपूर के साथ दीप देने की बहुत महिमा है। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री राधा दामोदर जी की पूजा, स्नान, अर्चन, वंदन, प्रणाम, स्तुति, पाठ, फूल, तुलसी माला, सुगंध अर्पण करें। आरती करना चाहिए। वाद्य और सहित भजन, कीर्तन, नृत्य आदि करने से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तुलसी देवी में जल देना, उनकी आरती करना, 4 परिक्रमा करना, तुलसी पूजा करना, तुलसी के 8 नाम बोलना, श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी चढ़ाना, तुलसी प्रणाम मंत्र बोलकर प्रणाम करना चाहिए। हरि नाम करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा बहुत महात्म्य है। वृंदायिनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी चै तुलसी कृष्ण जीवनी। वृंदे तुलसी देवी प्राय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नंबर 4, हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र की माला कुछ अधिक करने का नियम लेना चाहिए। कम से कम 4 माला ध्यान से सुनते हुए करनी चाहिए और 64 या 128 और 152 माला प्रतिदिन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा है। प्रयास करके सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले का समय में जागकर आकाश में तारे रहते हुए श्री राधा दामोदर का नाम बोलते हुए, उनका स्मरण करते हुए मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। कम से कम कार्तिक मास में 1-2 बार पवित्र नदियों या तीर्थों में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, पूजा, जप आदि का बड़ा भारी महत्व है। कार्तिक करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रीत्यर्थ तब देवेश दामोदर मया सह स्नान मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का एक श्लोक या अध्याय का प्रतिदिन पाठ या वैष्णव ग्रंथों पुराणों का पाठ करना चाहिए। एक श्लोक पढ़ने पर भी 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। अगर नहीं पढ़ी जाए तो भागवत तो रोज कुंती देवी का कहा हुआ एक आसान सा श्लोक ही पढ़ें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वैष्णवों का दर्शन और वैष्णवों से प्रतिदिन हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। नित्य वैष्णव सत्संग सेवत भगवत कथाम पद्म पुराण में 4था श्लोक या अर्थ सुनने पर 100 गायों के दान का फल मिलता है। श्लोक पादम व कार्तिक गो स्तम फलम लोभ से भी कथा सुनने वाला अपने 100 कुलों को भगवान के धाम भेज देता है। कुल नाम तारयेत शतम। वैष्णवों और भक्तों की सेवा, उन्हें प्रसाद खिलाना या भोग लगाने के अन्न फल आदि देना चाहिए। तद अक्षयम फलम प्रभोक्त। इस सेवा का फल कभी समाप्त नहीं होता, हर जन्म में मिलता रहता है। तथ अक्षयम लभते वे अन्नदानम विशेषतः अक्षय फल होता है विशेष रूप से अन्नदान का। कार्तिक मास में सरसों और तिल का प्रयोग
मना है इनका तेल शरीर पर न लगाएं और न खाएं। भगवान के लिए दीपदान में यह सब तेल व्यवहार कर सकते हैं। सरसों का दान मसालों में माना है। सरसों का साग भी खाना मना है। इस महीने में शहद, उड़द दाल, पापड़, राजमा, लोबिया, सेम, फलियां, परमल, लौकी, बैंगन, कालीगी, साग, बरबटी, बासी भोजन, रात का बचा हुआ खाने से प्रिय तल तक नरक वास मिलता है। यावच आहूत नरकी, लहसुन, प्याज, मशरूम, मसूर दाल, गाजर, मांस, शराब और तंबाकू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मांस खाने वाला आगे चंडाल का जन्म लेता है। नंबर 10, पूरा महीना ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा न करने से आगे सुअर की योनि में जन्म मिलता है, पद्म पुराण के अनुसार। नंबर 11, प्रयास करके श्री वृंदावन, राधा कुंड आदि धाम में पूरा महीना या कम से कम 3 रात वास करना चाहिए। तीर्थे तू कार्तिकीम कुआयत, 3 रात में किसी भाग्यवान को हरि दर्शन हो जा सकते हैं, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। इससे कार्तिक मास का संपूर्ण और विशेष फल अर्थात भक्ति की प्राप्ति होती है। त्वजसा हरे भक्तिर लभते कार्तिक नर। नंबर 12, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक घर में किसी ऊंचे खुले स्थान पर हवा से बचते हुए संध्या में एक दीपक रखना चाहिए, जिसे आकाश दीपदान कहते हैं। इससे महालक्ष्मी श्री राधा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है। अन्य नियम जो कोई चाहे तो कर सकता है। चटाई आदि बिछाकर भूमि पर शयन करे। दिन में एक बार भोजन और शाम को दूध या हल्का फलाहार लेना। हरि नाम की माला दुगनी करने का प्रयास करना चाहिए। नित्य हरि नाम कीर्तन या नगर संकीर्तन में भाग लेना। भगवान के मंदिर की 4 परिक्रमा। श्री कृष्ण को मंजरी साथ तुलसी की माला बनाकर पहनाना, भले वह केवल 5 तुलसी गुच्छे की ही बनी हो। इससे श्री कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। और श्री कृष्ण यशताम याति, गजेंद्र मोक्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। नंबर 8, श्री कृष्ण के श्री चरणों में चढ़ाए प्रसादी तुलसी को बाद में प्रसाद रूप में ग्रहण करना। नंबर 9, घर के मंदिर में तुलसी के बगीचे में या किसी तीर्थ स्थान में बहुत सारे तिल, घी या सरसों के तेल के दीपक प्रज्वलित करना। कम से कम दिवाली को 108 दीप लगाने चाहिए। पूरे महीने या कुछ दिन अपने मंदिर में तिल, घी, सरसों का अखंड दीपक जलाना। अखंड दीपदान करने वाला अंतः समय में दिव्य कांति युक्त विमान पर बैठकर श्रीहरि के धाम को जाता है। बुझे दीपक को दोबारा जलाने वाला कभी यम यातना नहीं सहता। अग्नि पुराण में वर्ण है कि एक चूहिया बुझते दीप को हिला कर जलाने से अगले जन्म में 100 रानियों में सर्वश्रेष्ठ ललिता पटरानी बनी और अगले जन्म में भगवान धाम को चली गई। सूखी पत्ती तुलसी की लकड़ी के साथ दीप जलाने से एक दीप देने पर ही 100 करोड़ दीपदान का फल प्राप्त होता है। दीप लक्ष्य सहस्र पुण्यम से लभेत फलम पदम पुराण में लिखा है। मंदिर के ऊंचे शिखर पर दीप जलाना संभव। नंबर 14, संभव हो तो बाल, नाखून, दाढ़ी कार्तिक शुरू होने से पहले बना लें और फिर कार्तिक पूर्ण होने के बाद ही बनवाएं। कार्तिक की पवित्र देव उत्थानी एकादशी में व्रत करके रात्रि जागरण करना। जागरण करने वाले की कुला अक्षुतम 10,000 पीड़िती भगवान के धाम को जाती है। नंबर 16, पूजा पाठ आदि के अंत में अपराध क्षमा के लिए प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे प्रभु, मुझसे हर समय हजारों अपराध और गलतियां होती रहती हैं। अपना सेवक समझ कर के मेरे सब अपराधों को क्षमा करें। अपराध सहस्रिणी क्रियन्ते हरयन्ति दासो हमिति माँ
मत्वा और क्षमस्व मधुसूदनम। देव उत्थान एकादशी 12 नवंबर से कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर तक महीने के सबसे विशेष 4 या 5 दिन आते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक कहा जाता है। इन 5 दिनों कठोर भजन का नियम और केवल फलाहार करके रहने से पूरे कार्तिक मास का फल मिलता है। भीष्म पितामह इस व्रत को करके श्रीहरि को प्राप्त हुए थे। दुर्लभ कार्तिक मास को बिना कोई भी नियम लिए निकाल देने वाला अगला जन्म पशु व पक्षी योनि में लेता है और तब वह सब नियमों से मुक्त रहता है। अपने आप से जितना आसानी से हो जाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उतना ही कार्तिक का नियम ग्रहण करे। कोई नियम पूरा महीना नहीं हो पाने पर कुछ दिनों के लिए ही ग्रहण करें। श्रीदेवी नंदन गौड़ीय मठ नवद्वीप के आश्रित भक्त शरण पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा तक 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कार्तिक मास दामोदर व्रत का नियम पालन करें। नियम: जिन भक्तों का लोभ है वे पाप कुंशा एकादशी में कार्तिक पूर्णिमा तक नियम कर लेंगे, क्योंकि अधिक सेवा और नियम लेने का कोई दोष नहीं है। कार्तिक मास